जब लालू यादव बड़े हो रहे थे, करीबन उनकी उम्र 6 साल थी, तो उनमें एक आदत थी, वो हमेशा साफ सुथरा कपड़ा पहनकर और कभी कभी बुक्स वगैरह लेकर भैंस चराने चले जाते थे। हाँ, तो ये सारी चीजें देखकर उनके गांव के जमींदार उनका हमेशा मजाक उड़ाते थे। वो उनका एक नाम रखे थे, गंवार बेस्टर टाइप का। और उनको क्या पता था कि ये लड़का बड़ा होकर पूरे बिहार का गाय भैंस का चारा घोटाला कर लेगा। भाई लोग पहले ये वीडियो देखो लो, और ये वीडियो देख के हमरा के ये बताओ लो कि भीमराव ये दिन देखे खातिर आरक्षण देके बोले हन। रुको जरा, सबर करो। साला का कहीं नहीं हम बस कहने के भीम के कहीं जगह बन गए बड़े नाचे गावे के। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। तहनी के इने के पता कि भीम तहनी के आरक्षण दिएलन। अगर वो जिंदा रहता ना तो अफसोसे करता कि ऐसा नहीं लेकर खातिर आरक्षण हम दीवनी। सच में भाई लोग, जब से अहिंसा कबूतर आई बा तब से भीम के अस्तित्व बदल गइल बा। बात तो सही है। तो हम लोग बताओ लो कि भीम नाच नचनिया खातिर आरक्षण दिवले रहन आगे पढ़ाई लिखाई खातिर, बताओ लो कमेंट में। हाँ तो भाई लोग सच ही बोलते हैं कि पवन सिंह दिल के राजा हैं। वो सच में राजा है। बात ये है कि कुछ दिन पहले छापरा में उनका शो था, और उसी शो के दौरान पवन सिंह के चाहने वाले लोग बहुत पैसा उड़ा रहे थे, और उनका हेयर ड्रेसर आते हैं और पूरा पैसा पवन भैया के हाथ में देने लगते हैं। और वहाँ के जितने भी लोग थे पवन भैया को देखने लगे कि भाई इनको इतना पैसा की क्या जरूरत हो गई, ये तो खुद 10 लाख 20 लाख लेकर प्रोग्राम करवाते हैं। बात तो सही है। तब तक पवन भैया पूरा पैसा लेकर आधा आधा हर एक डांसर को देने लगे। भाई इसी से पता चलता है कि सच में वो दिल के राजा आदमी है। मतलब दुनिया में पाया प्यार कहाँ तोहरा जैसा